बिछी मार दीजियो बिछी मार दीजियो दाई नैये कोनो फुकैया तिरमा आना वो तिरमा आना गोरी मैं हाँ बने फुकैया बिछी मार दीजियो दाई नैये कोनो फुकैया जंतर मंतर मैं हर जानो बिछी उतारो झार एक फूक बस मारन दे देख फिर मोरे कमाल फू तिरमा आना ओ तिरमा आना गोरी मैं हाँ बने फुकैया तिरमा आना ओ तिरमा आना गोरी मैं हाँ बने फुकैया पान खवा दे भाटो मोला पान खवा देगा पान खवा दे भाटो मोला पान खवा देगा आए हम लार मेला पान खवा देगा आए हम लार मेला पान खवा देगा कैसे बताओ सारी तोला कैसे बताओ कैसे बताओ सारी तोला कैसे बताओ तोर दीदी झगड़ी ने पान कैसे खवाओ तोर दीदी भर महीने पान कैसे खवा संगवारी हूँ मैं हूँ आप मन के दीवाना बिलव राम जायसवाल। अब आप मन देखा था हमार यूट्यूब चैनल SK जायसवाल जेकर खास कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ी भाखा हमार गुरतुर है। संगवारी हो ये कार्यक्रम के अंतर्गत हमन आप मतलब छोटे छोटे और बड़े से बड़े कलाकार मतलब मिलवा देते तो इसने हमारे बीच में है आज छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोग के छत्तीसगढ़ी भाखा हो चाहे भरथरी हो चाहे पंडवानी गायन हो चाहे श्रवण गाथा बेवन अपन छत्तीसगढ़ी भाखा से हर एक विधा में योगदान देवत है। तो संगवारी हो एक जर्नी के बारे में जानबो कि कैसे गीत संगीत के सफल में आई और का संघर्ष करे पड़ी। तो आओ संगवारी हो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा भैया से जर्नी के बारे में जानकारी लेबो। तो भैया हमारे यूट्यूब चैनल आप उनके स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक मन राम राम। मैं बाल मुकुंद पटेल ग्राम मनवा के रहिया एक छोटे से गांव में मोर जन्म 1960 में हुए और मैं करीब से करीब 12-13 साल की उम्र से रामचरितमानस के गायन करत हूँ। उकर बाद में महाभारत कथा के भी गायन करत हूँ, भरथरी गाथा यहुल गाथा। ऐसे करके मैं छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में अपन कार्यक्रम प्रस्तुत करे हूँ। छत्तीसगढ़ का बाहर क्षेत्र भी मैं गए हूँ, लखनऊ कलकत्ता नागपुर यहू मन में अपन कार्यक्रम प्रस्तुत करे हूँ। जिस समय मोर छत्तीसगढ़ी गीत RK कंपनी में निकली रतनपुर से राजेंद्र गिरी गोस्वामी मोर गुरु जी है जेकर निर्देशन में मैं गायन करे रहे हूँ। कजरीली नैनक मारे बान बहुत सुपरहिट कैसेट निकले रही से, रंगरेली भौजी यहू बहुत सुपरहिट कैसेट रही से, जीवला ले डारे रानी ऐसे करके बहुत अकन कैसेट में निकाले रहे हूँ। ओकरे माध्यम से मोला हर क्षेत्र में हर जगह प्रोग्राम करे के अवसर प्राप्त हो रही से। तो भैया संगीत में अपन कैसे टाइप क्या हो काला देख के ऐसे संगीत में अपन रुचि हुई से? मोर गुरु श्री जेठराम पटेल जी है जिन्हा शुरू से मोला रामायण सिखाए रही से। ओकर बाद में धीरे धीरे सुन के पंडवानी गायन शुरू करें, ओकर बाद में छत्तीसगढ़ी गायन शुरू करें। तो आप मतलब पहचान कहाँ से मिली, कौन सा विधा से पहली पहचान मिली? पहली मोला पंडवानी गायन से मिली। पंडवानी कावर के पहली TV सीरियल नहीं हो रही से तो लोग बाग एक कथा सुने पर बहुत दूर दूर ले आवे, हर एक जगह मोला प्रोग्राम करे के अवसर मिला है। ये पंडवानी से मोला ज़्यादा प्राथमिकता मिली रही से और लोग बाग मोला बहुत पसंद करत रही से। पंडवानी काकर माध्यम से इसे आप मन सीखा? पंडवानी एक मोर गुरुदेव रही से पुराना गाया के हुआ और कथेक ला सुन के झाड़ूराम दिवांगन जी के तर्जमे से कुछ करके मैं गायन करता हूँ। और कतेक आप मतलब संघर्ष कर पड़ी पंडवानी सीखे ओकर बाद फिर छत्तीसगढ़ी आता? पहली कार्य से पहली लाइव रिकॉर्डिंग हो बहुत संघर्ष करन हमन, एक ठगीत ला एक दिन लग जाए ऐसे करत करत
अब तो ट्रैक बना थे, ट्रैक में कोई एक दिन में बहुत अकन गीत ला कर सकत है। एकर से हमारा बहुत संघर्ष करे पड़े। तो भैया जैसे कि ओकर भरथरी गायन के बारे में आपन कैसे सोचे? भरथरी गाथा बहुत सुंदर गाथा है, ओकर कथा बहुत सुंदर मोला लगी। और भरथरी गाथा लो मैं 3 भाग में निकाले हूँ। 3 भाग में ओकर संपूर्ण कथा भी नहीं हो पाए है। वो कथा बहुत सुंदर, लोग बाग बहुत पसंद करी चुला। भैया कतको जन हमार संगवारी युवा साथी मन भरथरी के बारे में जाना नहीं, तेकर बारे में कुछ बताते। भरथरी गाथा में का आथे से कथा? राजा भरथरी के चरित्र है ओहर। और राजा भरथरी योग साधना करथे। उमा राजा भरथरी ला बहुत संघर्ष करे पड़थे। 7 जन्म तक पिंगला के संग में घूमे पड़थे। राजा भरथरी के जब बिहाव होथे तो कर गौना करके घर में बाई आथे। आए के दिन पहली दिन ओकर पलंग टूट जाते, सोना के पलंग, और रानी यहाँ हंस देते खलखला के। तो राजा भरथरी पूछते कि पलंग काबर टूटी तय काबर हंसे। एकर भेद पूछते लेकिन रानी नहीं बताए। मोर बहिनी पिंगला बताही कि थे। राजा भरथरी 7 जन्म ले पिंगला संग में घूमते। आखिरी में राजा भरथरी ले पता चलते कि तोर जे नारी है तोर घर वाली बन के आए है, वो अगले जन्म के तोर बेटी है या तोर माँ है। ऐसे वो लोग बताते। तब राजा भरथरी ला वही में ले वहाँ जा करके वहाँ संन्यास ले लेते। भैया आप मन के गीत आदि से पान खावा दे भाटो, एकर रचना आप मन कैसे सोचे? मलार मेला हमारे गांव के तीर में है। और सारी भाटों के गीत से है, बहुत सुपर हिट गीत हुई। गीत के रचना मैं करे रहे हूँ और श्रीमती सुशीला ठाकुर के संग में गीत ला प्रस्तुति करे रहे हैं। बहुत दूर दराज तक के गीत ला लोग बात पसंद करी और सुनी। तो भैया अभी हाँ तो आप मन 2 लाइन सुना दो ना दर्शक संगवारी मन। पान खावा दे भाटो मोला, पान खावा देगा। पान खावा दे भाटो मोला, पान खावा देगा। आए हम लार मेला, पान खावा देगा। आए हम लार मेला, पान खावा देगा। कैसे बताओ सारी तोला, कैसे बताओ, कैसे बताओ सारी तोला, कैसे बताओ। तोर दीदी झगड़िन है पान, कैसे खवाओ। तोर दीदी भर महीने पान, कैसे खवाओ। सबसे पहली भैया आप मन स्टेज प्रोग्राम कहाँ दे हो? सबसे पहली स्टेज प्रोग्राम एक तारासी नाम के गांव में देव टिकट में कार्यक्रम होते इस समय। और छत्तीसगढ़ी लोकगीत में दे हो कि ऐसे पंडवानी में? छत्तीसगढ़ी लोकगीत के टाइम टिकट के जमाने के टाइम के। हाँ, बहुत जगह टिकट में कार्यक्रम हो। टिकट में ले जाए खरीद के और टिकट में ही कार्यक्रम होते से। तो पब्लिक के रिस्पांस कैसे रहा जब आप मन पहली स्टेज प्रोग्राम दे होता? बहुत अच्छा रहा। बिछी मार दी पान खावा दे भाटोल कम से कम 55 बार एक मंच में गाओ है। वही में के गीत आओ इसे बहुत सुंदर गीत यहू लोग कम से कम 2-3 बार मंच में गाए के जनता मांग करे। बेल बेली ही टूरी जावे संझनर व पानी, बेल बेली ही टूरी जावे संझनर व पानी। पचरी माँ खड़े गोरी मारथे मुँह आखी, पचरी माँ खड़े हाय वो मारथे मुँह आखी। एक गीत की रचना भी आप ही मन कर रहे हो? हाँ, ये मोरे रचना है। तो जैसे कि गीत गाना और रचना करना तो कते का क्या चीज़ के ध्यान रखे पड़ते जैसे रचना करबे तो? रचना करबे तो कथाएं में ध्यान रखे पड़ते। जो गीत मुखड़ा है ओकरे उपलक्ष्य में ओकर अंतरा भी बनाए पड़ते। ऐसे रचना करे पड़ते। जैसे कि आप मन बाहर कहाँ सबसे पहले दे स्टेज प्रोग्राम? पहली मल्हार महोत्सव से चालू हुई मोर। मल्हार महोत्सव में बहुत से कार्यक्रम मिली मोला। रतनपुर महोत्सव है और आरंग है। ऐसे करके मोला बहुत अकन महोत्सव में सरकारी कार्यक्रम मिला भी
छत्तीसगढ़ से बाहर जब आप मन प्रोग्राम देल गए तो एमा का कुछ देखे ल मिलथे अंतर दोनों में? छत्तीसगढ़ से बाहर में गेन, नागपुर में गेन, तो वहाँ छत्तीसगढ़ के ही लोग रही से और बाहर से भी लोग रही से, सब गीत मन ला समझीन और बहुत से प्रोत्साहन दीन। तो अभी अऊ कते के गीत अवैया है हमर नवा? नवा गीत अभी अवैया है, करीब 8 गीत है और नवा गीत वाला वीडियो बना के ही प्रस्तुत करूँ। कते के दिन के बाद आ दी हमर दर्शक संगार में कुछ बताते हैं? 1 आध महीना के बाद आ गई है गीत मन। भैया कुछ नवा गीत सुनाना चाहो तो दर्शक संगार में? नवा गीत, एक नवा गीत अभी निकली से, धीरे धीरे निकाल दे बाबू झन पीरावे मोर गोड़ के कांटा, धीरे धीरे निकालत हूँ बाई नहीं पीरावे तोर गोड़ के कांटा, उबड़ खाबड़ मारेंगे हचबाई तरी में गड़ गे ज्यादा, धीरे धीरे निकाल दे बाबू झन पीरावे मोर गोड़ के कांटा। ये नवा गीत है। बहुत सुंदर गीत है भैया। ऐसे आप मन कतेक उम्र से लगभग गात हो? 12-13 साल की उम्र ले मैं गायन विद्या में लगे हूँ, गावत हूँ। वो टाइम जैसे कैसेट के ज़माना जैसे और अभी जो कैसे गाना रिकॉर्ड करे जाता तो का कुछ अंतर मिलते कि वो टाइम परेशानी जिसकी अभी? वो टाइम बहुत परेशानी, जिससे अभी उतना परेशानी नहीं। अभी के जल्दी हो जाए, टेक बनी तहाँ गाय में कोई देरी नहीं रहा है। तो और पंडवानी जैसे कैसा होता है, मैं का कुछ तैयारी कर रखे कुछ बताते हैं मेन का है? पंडवानी गायन में जैसे 3 रस में वर्णन करे पड़ते, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। करुण रस में कथा है तो करुण रस में ही बताए पड़ते, जैसे कोई दुख पड़े है, माता कुंती वो रोवन लागे दाई, माता कुंती वो रोवन लागे भाई, ये करुण रस है। वीर रस में गाना है, रथ वाले रथ में चलना लागे भाई, घोड़ा वाले घोड़ा में सवार होए भाई, पैदल बीरगा ये चलन लागे भाई, पैदल बीरगा ये चलन लागे भाई। ये वीर रस है। रस के हिसाब से अपन कलर ढालना ऐसे है। हाँ, जेमर की कथा आगे उसने उसी प्रकार से ढाले पड़ते। तो जैसे कि आप मन के जो गीत है छत्तीसगढ़ी मैं एक बिछी मार दे रही से एकर रचना कैसे टाइप पे करे? हाँ, बिछी मार दी वाला गांव देहात के गीत है, बहुत सुंदर गीत है। काबर की बिछी निंदाई कोड़े खेती किसानी वाला मतलब मार दे तो कल लिए बैगा लगे तो फूके पड़े, वही सब ला देख के गाना के रचना करे रहे। सुना दो ना अभी 2 लाइन संगवारी मतलब। बिछी मार दीजियो, बिछी मार दीजियो दाई नहीं ये कोनो फूकैया, तिरमा आना वो तिरमा आना गोरी मैं हाँ बने फूकैया, बिछी मार दीजियो, बिछी मार दीजियो दाई नहीं ये कोनो फूकैया, जंतर मंतर मैं हर जानो बिछी उतारो झार, एक फूक बस मारन दे देख फिर मोरे कमाल, फू तिरमा आना वो तिरमा आना गोरी मैं हाँ बने फूकैया, तिरमा आना वो तिरमा आना गोरी मैं हाँ बने फूकैया। भैया हम बात करूँ कि आपके जैसे फैमिली के बात करें तो सपोर्ट कैसे रही जब सबसे पहले आप संगीत लाइन में आया था? वही में तो सपोर्ट करी तब का दूरी है आगे बढ़े हैं। हमारे माता पिता घर के भाई बंधु सब सपोर्ट करी तब संगीत में बात आगे बढ़े हैं। और आपके क्वालिफिकेशन से बात करें तो भैया कते के पढ़ाई करे हो आप में?
ज़्यादा नहीं पढ़े, मैं 8वीं तक पढ़े हम। 8वीं के बाद फिर नहीं पढ़े। गरीबी से नहीं पढ़ पाए ना 8वीं के बाद। तो अऊ का कुछ संदेश देना चाहत हमारे दर्शक संगवारी मतलब कतेक जन कहते कि पंडवानी सीखते हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाते नहीं से ओकर बारे में बताते हो। पंडवानी कथाया नहीं है, बिल्कुल सीखना चाहिए। बहुत सुंदर पंडवानी गायन, आत्मा शांति प्राप्त होते। और पंडवानी जहाँ तक हो सके जेन अगर सीखना चाहते, मोर से कोई संपर्क करना चाहते, मैं वो सीखो कि प्रयास जरूर करी। हाँ, काबर की मोर जितने भी तर्ज है, गीत है, कथा है, ये सब ला बता के मैं कोई भी मोर जगह ही मैं सिखाए प्रयास करूँ। सबसे पहली भैया कतेक दूर मतलब कामा ज़्यादा आप मन प्रोग्राम दे चुके छत्तीसगढ़ी भाषा में या फिर पंडवानी में? सबसे ज़्यादा मैं पंडवानी में प्रोग्राम दे हूँ। कोई जगह जैसे भरथरी गाथा या श्रवण गाथा हो कि लोग भैया नहीं से? हाँ, भरथरी गाथा भी, जहाँ जनता कोई भी कथा की मांग करते तो भरथरी गीत भी प्रस्तुत करता हूँ, श्रवण गाथा प्रस्तुत करता हूँ। यू मल्ला राजा नल दमयंती की कथा है, वह सुनाता हूँ। हरिश्चंद्र की कथा है, वह सुनाता हूँ। इकर बारे में आप मन के मन में विचार कैसे ऐसे? इकर मन के पुस्तक है, महाभारत है, शास्त्र है, मतलब पढ़त गए और सबके स्वर तो बंधे है, तर्ज अलग अलग बंधे हुए है, वो तर्ज के हिसाब से सब ढालत गए। नल के जो कथा बतावेला कैसे टाइप के गाथा बताओ। राजा नल दमयंती के कथा। राजाए नले मोरा चलना लागे ओ दाई, नैना माया सुमोर बहाय हो। रानी दमयंती मोर पति के संग में बहिनी, संगे संगे माँ चले जाए हो। ये राजा नल के तर्ज है। अभी आप मन छत्तीसगढ़ी लोक संस्था चलत कि नहीं चलत भैया आप मन को? अभी चलत है, जहाँ से भी आर्डर आते मैं जाता हूँ। का नाम से चलाता अपनी छत्तीसगढ़ी लोक संस्था? गंगा के लहरा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्राम मनवा। कतेक कलाकार है आप मन के संस्था में? मोर संग में भी 20 कलाकार है। अब 20 कलाकार है में कैसे आप मन मैनेज करते हो मतलब? अभी कहा है संगीत भी बढ़ गए है, आर्गन पेड ये जरूरी हो गए है। पहले बेंजो बांसुरी में चलावन, तब बेंजो रही थे, बांसुरी रही थे, आर्गन पेड रही थे, ऐसे करके सबला सबके बंधे बंधे अपन अपन हिसाब से जतका देना है एक प्रोग्राम के अंतर्गत, ये सबला पेमेंट कर दिए जाते। भैया आप मन अभी बता के सुशीला ठाकुर हम देखते कि आपके हर गीत में शायद तक ओकर साथ में ही गाय हो, तो आप मन के दोनों के मिलन कहाँ हुई, कैसे टाइप के भेंट मुलाकात हुई, चला बता दे संगवारी। कजरेली नैना कुमारे बांध में कैसेट हुई तो श्रीमती सुशीला ठाकुर लगवाए बर लगे रहे, तो कंपनी में बहुत पसंद करी चुकर आवाज़ ला। का है गायक गायिका का आवाज़ मैचिंग होना जरूरी थे, तभी वो गीत अच्छा लगते। सुशीला ठाकुर और मोर जो गायन रही से, दोनों का आवाज़ में जो मैचिंग रही से, ठेठ छत्तीसगढ़ी गीत के एकरे खातिर हर कैसेट हमार चलत गई और हर कैसेट सुपर हिट होत गई। अभी भी आप मन के जो नवा गीत आते ओकरे साथ ही आते? हाँ, सुशीला ठाकुर के संग में आवत है, अभी नवा गीत आवत है। उमा के एक गीत है, न साड़ी वाली न सलवार वाली, नहीं चाहिए टूरी देहात वाली, ये बाबा गो मोर बर बिहा कर दे टूरी जींस वाली, ये दादा गो मोर बर बिहा कर दे टूरी जींस वाली। बहुत सुंदर भैया गीत है जो आप मन के दोनों जन के आते है और अभी भी बहुत ही चर्चा में रहते आप मन के जो गीत है, चाहे पंडवानी बात करन चाहे भरथरी, तो देखा जाए तो आप मन के ही नाम आते सबसे पहले पंडवानी गायन कहे जाए तो भैया और एक कलाकारी के संगे संग आप मन का करता? अभी खेती किसानी करता हूँ, किराना दुकान भी है, किराना दुकान भी में रहता हूँ। अब लड़का में सब संभालते, मैं केवल गाना बजना में ही रहता हूँ। सबसे ज़्यादा आप मन गाना बजना में ही समय दे पाते? हाँ, गीत ही मोर जिंदगी है और यही में ही समय में ज़्यादा देता हूँ। तो भैया जैसे आप मन एक बात बताते हो कि
आप मन प्रोग्राम देल गए हो या अतका दिन के गीत संगीत के सफर में कुछ यादगार पल होई जेन आज भी याद होई तेला अब दर्शक संगवारी मन संग ताजा कर दे। ऐसे बहुत से प्रोग्राम में बहुत अकन यादगार चीज़ें। महाभारत कार्यक्रम में बाहर जाते हैं तो कई जगह गौ दान कर दे, हम्म, चांदी सोना दान कर दे। वो टाइम काबर टीवी सीरियल में कोई देखे कि नहीं, केवल कथा सुना है। हम्म। भावुक होक आदमी बहुत से दान कर दे। ऐसे सब यादगार के पहले में तो भैया आप मन के जैसे बात करम कि कौन सा विधा में ऐसे आप मन कुछ अवार्ड मिले हैं कि कुछ बताते हैं हमारी मन ला। का है मोला छत्तीसगढ़ी लोकगीत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ रत्न से मोला सम्मानित करे गए है शासन द्वारा। और बिलासा लोक कला मंच जो बिलासपुर में हर एक साल होते और जो अच्छा कलाकार रहते बुजुर्ग कलाकार रहते वो मोला सम्मानित करते। तो बिलासा लोक कला से मोला सम्मानित करे गए। तो भैया आप मन जब अवार्ड मिली आप मन ला तो कैसे लगत इस आप मन ला कि अब अपन घर के मतलब का खुशी उतना टाइम के बात में बताते हो। खुशी तो हुई से बहुत खुशी हुई से काबर के पहली बार छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित हुई से। और मैं आशा करत हूँ कि जरूर लगे हैं मैंने छत्तीसगढ़ी गीत में समर्पित हन। तो सरकार के योजना से अब काबर के हमर मन के उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गए, 62 साल हो गए मोर उम्र। तो शासकीय कार्यक्रम द्वारा शासन द्वारा अब हम लोग कुछ सम्मानित करे के अवसर सरकार द्वारा होए या सम्मानित मिले मैं अपेक्षा रखा था। और जरूर करके मेहनत के फल मीठा होते, जरूर एक दिन कुछ न कुछ सम्मान मिली ऐसे आशा लगाए हैं। सही बात भैया आप मन के आज भी 62 साल हो गए फिर भी से आपके आवाज़ देखा जाए तो जस के तस से एक लिए आप मन का कुछ करता हो जैसे कि आवाज़ के लिए अपन कुछ आवाज़ के लिए का गायन के लिए परहेज तो करे के पड़ते। खट्टा उट्टा सब खाबे नहीं करन हमन और केवल रिहर्सल रखथन जारी तब आवाज़ सही रहते। आप मन समझ दर्शक संगवारी मन ला का कुछ संदेश देना चाहते। मैं अभी जतेक भी दर्शक है अमोर अभी नवा नवा कलाकार सीखने वाला है, सीखा थे गावा थे। ये मतलब मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप हमार छत्तीसगढ़ के ही हमार जो बुजुर्ग सियान मन बना है तर्ज अनेक तर्ज बना है। बिहाव तर्ज है, भरथरी है, पंथी है, जवारा गीत है, ये जतका गीत है यही मले छाँट के छत्तीसगढ़ी गीत बनावा। और बाहर के जो गीत है वो मत एक हमार लोक पारंपरिक गीत छत्तीसगढ़ के हमार सांस्कृतिक धरोहर ला ही उजागर करा। मैं जतेक भी अभी भविष्य में जतका कलाकार आवत है सब ल मैं इस बताना चाहता हूँ कि अपन छत्तीसगढ़ी गीत ही में वही मेरे छाँट के गावा और वो गीत हमार हो जाही। ऐसे मैं अपन दर्शक मन ला और हमार नवा नवा कलाकार संगवारी मन ला यही कहना चाहता हूँ। भैया अब हमार जाए के बेरा हुआ थे तो हमारे दर्शक संगवारी मन ला एक आध गीत सुनाते हो का फिर आप मन से हम विदा लेते हैं। ये भारत के माटी माँ तीरथ आवे हजार रामे कृष्णा जी हाँ जन्म धरिन जी। गीता उपजे यहाँ कृष्ण के अमृत बानी है जी। यहाँ तिरंगा झंडा है, यहाँ तिरंगा झंडा है, फर फर फहराए जेकर पहरा जवान करे जी। नांगर धरे किसान धरती पसीनल दान करे जी। यहाँ के आदमी निर्मल है, यहाँ के आदमी निर्मल है, जैसे गंगा के धार परदेसी के मान करे जी। बैरी बर बिसहर नाम परदेसी के मान करे जी। यहाँ के नारी मन सीताए, यहाँ के नारी मन सीताए, देखी लवा जमाए जेकर बर अग्नि परीक्षा है जी।
यहाँ राम समान यहाँ के जम्मू नगरिया के जी, यहाँ राम समान यहाँ के जम्मू नगरिया के जी। भैया आओ का कुछ कहना चाहो हमारे चैनल के देखिए संगवारी वाला। संगवारी हो मोर तरफ से सबला राम राम, दया माया रखे रही हो और जरूर करके मोर ये भेंट वार्ता हवे इलो सुनी हो। तो संगवारी हो ये रही समर बीच में छत्तीसगढ़ से लोकप्रिय सुप्रसिद्ध संगवारी हो, चाहे पंडवानी हो, चाहे छत्तीसगढ़ी, चाहे भरथरी गाथा, अपन योगदान देवत है भैया श्री बाल मुकुंद पटेल जी। तो ये रही से इकर जर्नी के बारे में जाने और कैसे इकर संगीत के सफर चालू हुई। तो संगवारी हो हमारे वीडियो में इसमें बने रहो, आप मतलब हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कलाकार ला मिलवाते रहो। तब तक के लिए जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।